तो हम लोग ऐसे ही y1 y2 y3 y4 x के टर्म में निकाल लेते हैं और फिर बारी बारी से रखते जाते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं। लेकिन अब चूंकि एक ही वैल्यू निकालना तो यही सॉल्व कर लीजिए, है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, भैया y1 निकालिए। अब y1 तो y1 वो भी किस पर, एट 0.2 पर निकाल लीजिए। तो 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 0.2 की कैलकुलेशन है। 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04, यही ना, अपान 2 माइनस 0.2 भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा यार, 1 प्लस 0.02 बोलो भाई, और माइनस का 0.2 जुड़ जाएगा, आ जाएगा 1.02 में से आपको घटाना है 0.2, कितना आएगा बताइए। अगर 1.02 में से 0.2 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0.82 बोलो। तो इस तरीके से y1 की वैल्यू आ गई 0.82, ये y1 की वैल्यू आ गई। सेम तरीके से हम निकालेंगे y2। y2 का फॉर्मूला क्या होगा, y0 और प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f x कामा y1, अब यहाँ y1 और ये dx। अब देखो y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू 1 है, सदैव से जो चला रहा है। x0 की वैल्यू कितनी है, ये 0 है, ये x रहेगा। अब यह x कामा y1 का मतलब, अब जहाँ y है वहाँ y1 रख दो, मतलब ये हो जाएगा x माइनस का y1, है ना, और ये dx। इसकी वैल्यू पता है मुझे, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, इसकी वैल्यू पता है भैया x माइनस, है ना, y1 की वैल्यू भी पता है 0.82, बस ऐसा कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दो, तब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 0.82 इंटू एक्स, ठीक है। ये y2 की वैल्यू आ गई। अब इसी y2 की वैल्यू किस पर निकालिए, 0.2 पर। तो अब जहाँ x वहाँ 0.2 रख दो, तो 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 0.82 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, सब बताओ कितना आ गया y2 की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रही बात मास्टर? जो इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, अगर मैं तो कुछ ऐसा आएगा 0.838667 ऐसा कुछ होगा, 0.856 जो ठीक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, इससे बहुत दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। ऐसे y3 निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही y3 आप निकालेंगे। तो y3 कैसे निकालेंगे भैया, y3 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन एट 0 टू x f x कामा y2 और dx, बोलो लग जाएगा आपका। अब इसमें y0 हमारा 1 है और प्लस x0 0 है, 0 टू x। अब f(x) का y2 का मतलब है x माइनस का y2, यही ना, और ये dx। अब वैल्यू पता है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस y2 को 0.3838 ही कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 838 कर दिया, 3 ही अंतर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 0.838 एक्स हो जाएगा। अब निकाल लीजिए y3 की वैल्यू 0.2 पर, तो 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर और बाई 2 और माइनस का 0.838 मल्टीप्लाई कर 2 काम खत्म, ठीक है, रख के सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट एजेंट मायने नहीं रखे यहाँ पर, मायने नहीं रखे, कुछ नहीं, कोई सब सही चलेगा। इसको सॉल्व करने पर 0.856 8 है यहाँ पे, इसको सॉल्व इसमें तो 838 दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करें, कितना आया आपका, इनका भी तो आया है, एक बार सॉल्व करके देखिए आप, हम हमारे पास समय नहीं है, तो वो भी तो आया है, सबका मैच कर रहा है, कितना है, 856 आ रहा है। कंटिन्यू करो, उसी पे करो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो है उसी पे कंटिन्यू करिए,
बहुत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत सर इससे लेकर हाँ देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8.5 आए तो 8.5 के कंटिन्यू करिएगा, बहुत दिक्कत नहीं आती है। आप हाँ चलते जाओ, हाँ तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो भी जिसका जो है उसे भी कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस लगातार दो वैल्यू अगर लगभग कांस्टेंट हो जाए या उनके बीच का डिफरेंस लगभग 0 हो जाए तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज में कोई दिक्कत नहीं है। आप बस देखिए जब दो वैल्यू लगभग टेंस टू 0 हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, तो बस वही पे आप रोक देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात ना? अब देखो यहाँ ऐसे आप कर लीजिए, y3 y4 ऐसे आप निकाल सकते हैं। जितना निकालते जाएंगे उतना ही आप अपने रिजल्ट के क्लोज बहुत होते जाएंगे। अगर इसी सवाल को मैं डायरेक्ट करता, वो भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का y। अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना? तो इसको ट्रांसफर कर दें, dy बाई डी एक्स और प्लस का y इज इक्वल टू एक्स, है ना? ये किस रूप का हो गया? यह dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का हो गया। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। बोलो, जब ये लीनियर इक्वेशन हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx मतलब 1 dx मतलब e टू द पावर x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, यह हो गया। सॉल्यूशन क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मतलब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस का c, ये हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा y e टू द पावर x। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड फंक्शन से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब यही आएगा, है ना? और प्लस का c आ गया। अब इसको हम अगर भेज दें इधर तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, x माइनस का 1 और प्लस c टू द पावर माइनस 6। अब कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंडीशन दिया है x इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 है। y इक्वल टू 1 रख दो, x इक्वल टू 0 रख दो, माइनस का 1 और प्लस का c e के पावर x की वैल्यू 0 मतलब c ही आएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। c की वैल्यू कितनी आएगी? 2। c की वैल्यू 2 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इक्वल टू x माइनस का 1 और प्लस का 2e के पावर माइनस का 1। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना किस पर है? 0.2 पे निकालना है, तो y 0.2 पे निकाल लो। तो ये 0.2 और माइनस का 1 और प्लस 2 e के पावर मतलब 1 अपान e के पावर 0.2। ठीक है, अब ये निकाल लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करिए और e टू द पावर 0.2 की वैल्यू बताइए और रख के सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। जो आएगा वही आंसर आपका सही आएगा। इसको बताओ जी, e टू द पावर 0.2 साइंटिफिक कैलकुलेटर 1.22 है। e टू द पावर 0.2 सर नमस्कार, बताइए। हाँ, e टू द पावर 0.2 1.221, तो ये आ गया भैया 0.2 माइनस 1 और प्लस का 2 अपान कितना है भाई? 1.221। अब 2 में 1.221 से भाग दो, 2 डिवाइड बाई 0.2 और माइनस का 1 और प्लस का कितना आ गया? 1.638। अब चलो 1.638 में 0.2 जोड़ो, 1.638 इक्वल कर दो, में 0.2 जोड़ दो, 0.2 जोड़ो जी मास्टर, जोड़े, इक्वल करो, फिर माइनस करो 1। हाँ कितना आ गया?
0.8380 हाँ 8380 देख रहे हैं आप लोग। जो रिजल्ट वहाँ से लगातार आ रहे हैं, ऐसे पहले अप्रॉक्सीमेट 838 आया, अगला वाला भी या 85 जो भी आया आपका। अब जैसे से अगर 85 आए तो जैसे से आप आगे बढ़ोगे ना, आप इसी के क्लोज जाओगे, आप इसी के क्लोज जाओगे। जैसे से आप आगे बढ़ोगे, इसको सॉल्व किए होंगे जो लोग इसको सॉल्व किए होंगे, y3 निकाले होंगे, वह 85 से भी कम पाए होंगे। कितना पाए? 84 आया है। अगर एक स्टेप और बढ़ोगे तो आप 83 के आसपास जाओगे, तो आपका रिजल्ट जो इसी के आसपास होगा वही रिजल्ट आपका सही माना जाएगा। पसंद आ रही है? हाँ वो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, बात नहीं इधर ध्यान दो, मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो पिकार्ड्स मेथड है ना, जो आप ठीक हम जान गए कैसे करना है। पिकार्ड्स मेथड में एक फॉर्मूला लगाते जाना है और लगभग जब वैल्यू लगभग कांस्टेंट हो जाए या बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाए, वही आंसर बोल के निकल जाओगे। बात समझ में आ रही है? बट अगर हमको एग्जाम में सॉल्व करना है तो हम उसकी अपेक्षा ये सॉल्व करना पसंद करेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? ये आप सॉल्व करना पसंद करिएगा, क्योंकि इससे हमारा जो क्वेश्चन होगा है ना जल्दी सॉल्व होगा, हम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ऐसे यूज करिएगा। मतलब कि इस चैप्टर को जो इसमें नियम दिए उसको लगाने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं, लगाएंगे तो फंसेंगे भाई, कितना कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास समय कहाँ है। ठीक है, तो आप इसको लगाइएगा, मैंने आपको ला के दिखा दिया कि इस तरीके से लगाते हैं। तो इसके लिए एक बार आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस अपना रिवीजन कर लीजिएगा कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इंटरमीडिएट वाला है ना, और बेसिक वाला भी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का भी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, समझ में आया पिकार्ड्स मेथड आप लोगों को? ये आपका पिकार्ड्स मेथड है। देखिए इसमें ऐसे भी करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे जब ऐसे दे देगा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मतलब सर लिंक है क्या? इंक कोई लाया बेटा इसमें? नहीं, इंक मार्कर कितना चलेगा? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? इफ y इफ y dy by dx है एक्चुअली में, y डैश को दिखा है y डैश का मतलब dy by dx, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इफ dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y और y0 इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, यही सेम वाला। ठीक है, एंड और बोला है y1 की वैल्यू बोल दिया है, जो y1 है y1x यह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो कह रहा है देन बाई पिकार्ड्स मेथड, then by Picard's method what is the value of y2x? y2x की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है ना। अगर मैं ऑप्शन लिख दूँ तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6, दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 6, चौथा ऑप्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 6। फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, y1 दिया है, y2 निकालना है। तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। y2 वाला फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन x0 टू x और x कामा y1 dx, इन y2 वाली वैल्यू होती है। अच्छा आगे y0 प्लस, अब y0 की वैल्यू पता है, देखो 1,
1 प्लस x0 का वैल्यू पता है 0 to x, और f x, y1 का मतलब x प्लस y1, बोलो ये हो जाएगा आपका dx। अब देखो बहुत सिंपल, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to x, अब x प्लस y1 की वैल्यू उसने दे दी रखा है पहले से, तो रख दो उसको 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, ये y1 की वैल्यू उसने दे रखा हुआ है, ये हो गया, बोलो। अब ऐसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस x और x हो जाएगा 2x, और 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, खाली एक्स स्क्वायर मिलेगा, 1 का करेंगे x मिलेगा, और प्लस इसका करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 बाई 6 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया आंसर आपका। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और खासकर मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल देने से ज़्यादा वो कुछ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, जो 1 स्टेप में आप फार्मूला लगाओ और बता दो तुरंत, 1 स्टेप में फार्मूला लगाओ बता दो, या फार्मूला से बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा, क्योंकि संभव नहीं है कि आप लोग कैलकुलेशन करके बताएं विद इन टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा आप लोग, है ना, फार्मूला बेस्ड जो 1-2 कैलकुलेशन स्टेज में आ जाए। चलिए आगे